पशुपति पारस और तेजस्वी यादव में बन गई बात। सबसे बड़ा सवाल कि क्या चिराग पासवान के लिए खड़ी हो जाएगी मुश्किल। हाजीपुर में चाचा पशुपति पारस का लड़ना तय, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के खिलाफ कर दिया प्लान बी तैयार। हाजीपुर लोकसभा में पशुपति पारस को अपने समाज पे भरोसा है। ये चुनाव तय कर देगा कि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन होगा। हाजीपुर लोकसभा सीट इस बार कई इतिहास लिखेगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव चाचा और भतीजा के बीच होने वाली है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के राजनीतिक वारिस की लड़ाई है। ये तय हो जाएगा कि रामविलास पासवान का हाजीपुर का आखिर असली वारिस कौन होने वाला है। पशुपति पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और भाजपा को चुनौती देना एक अलग ही कहानी कह रहा है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फाइनल कर दिया चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएंगी। लेकिन राजनीतिक हलके में सवाल तब उठने लगे जब पशुपति पारस तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। वैसे राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे कि पशुपति पारस को 3 सीटें देने का ऐलान तेजस्वी यादव कर भी चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पशुपति पारस बस भाजपा के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाजपा गठबंधन पशुपति पारस को एक भी सीट ना देती है तो फिर उसके लिए पशुपति पारस पूरी तरह से तैयार है। अब भाजपा के बड़े नेताओं को सोचना होगा कि वो पशुपति पारस के साथ क्या करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पशुपति पारस एमवाई समीकरण के जरिए हाजीपुर में चिराग पासवान को कड़ी टक्कर देने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं अगर पशुपति पारस को एक भी चिराग पासवान की सीट मिलेगी तो भी वो अंडर मचना तय है, क्योंकि चिराग पासवान इस समय भाजपा के लिए तुरुप का इक्का है। क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह भली भांति जानते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका क्या होने वाली है। इसी को देखते हुए जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव अगर पशुपति पारस को महागठबंधन में लाते हैं तो हाजीपुर की सीट रोचक होने वाली है, क्योंकि हाजीपुर में महागठबंधन के पास वैसा कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था। लेकिन पशुपति पारस और तेजस्वी यादव का मिलना ये तो तय कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से पशुपति पारस उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो महागठबंधन से अगर पशुपति पारस चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं। इधर पशुपति पारस एनडीए गठबंधन पे इसलिए दबाव बना रहे हैं कि अगर हाजीपुर ना मिला तो समस्तीपुर सीट ही मिल जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजा की लड़ाई किसके हाथ आती है और हाजीपुर का किला कौन फतह करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कि हाजीपुर का किला कौन फतह करेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।